तो आ जाइए, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला सवाल शुरुआत करते हैं एमटीएस से। धीरे धीरे जो है सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम करवाते चलेंगे। तो आ जाइए मेरे भाई, यहां पर जैसे हम बात कर रहे हैं तो पहला सवाल आपके सामने है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,350 रुपए है, यदि इसे 5,680 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ का जो प्रतिशत है वो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है और उसके बाद में यहां पर जो है वो सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट का परसेंट आपको निकालना है। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है यहां पर कि जब भी बात प्रॉफिट की निकालने की आती है तो हम रेशियो से काम चला लेते हैं। तो अगर हमने किसी आर्टिकल को इतने में खरीदा और हमने उसको इतने में बेचा तो एक बार यहां देख लेते हैं क्या हमारा मेरे भाई रेशियो है। तो अगर हम यहां पर रेशियो को देखें तो हमारा जीरो ने हमारे जीरो को क्या किया मेरे भाई, तो काट दिया। अब 435 रुपए के सामान को 568 रुपए में बेचा गया है, क्या ये किसी और से मेरे भाई कट रहा है। तो आप यहां पर बोलेंगे जी नहीं गुरुजी, किसी और से ये नहीं कट रहा, कट भी रहा होगा तो अब उतना कौन देखने जाए। तो सीधा यहां पर देखते हैं 65 रुपए यहां पे, 68 रुपए यहां पे, 133 रुपए 133, बाकी आप माइनस कर लोगे। इतने का सामान इतने में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, तो लगभग यहां पर 133 का। और कितने के ऊपर में होगा मेरे भाई, तो 435 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू मेरे भाई यहां पर 100% करेंगे। थोड़े ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे 5 से आपका 8 बार में आपका कितना हो गया 40, और 7 बार में आपका मेरे भाई हो गया 35। 5 से आप काट लीजिए कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। अगर हम देखेंगे तो 6 6 और मेरे भाई 2660, जिसको हम 87 से भाग करेंगे। 87 से अगर आप इसे भाग करते हैं तो आप यहां पर कर लीजिए 87 से आप इसको डिवाइड यहां पे, और डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आने वाला है देख लो आप यहां पर 87 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, 7 तिरके मेरे भाई 21, 8 तिरके 24 और 2 हमारा 26, उसके बाद में हो गया हमारा 50। बिल्कुल 30% के करीब में मेरे भाई आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो रेशियो मेथड से हम इसे जा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा कि ज्यादा वैल्यू है इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए कहा, लेकिन हालांकि वो आंसर नहीं है। आज ये चलिए, कहा गया मेरे भाई को यहां पर कि बाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लोथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। इस इंसान ने बेचा कितना है, तो 42 मीटर, और इसको जो फायदा हुआ है वो कितने के बराबर, 7 मीटर के मेरे भाई जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर। तो प्रॉफिट कितना होगा। मैं अभी जैसे हमारा चैंपियंस 15.0 बैच चल रहा है, उस बैच में मैंने अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन कराया, वहां पर मैंने बच्चों को बताया भी कि सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, जो है ना कभी भी आर्टिकल को बेचते वक्त में अगर तुम्हें मानो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो यहां पर अगर सेलिंग प्राइस पर होता है या कॉस्ट प्राइस पर होता है, जिस पर भी होता है वो तुम देख लेना और उसको 1 रुपया मान लेना। यहां पर मेरे भाई जो फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। तो 1 मीटर के सेलिंग प्राइस को तुम 1 रुपया मान लो। तो यहां पर आप यहां पर ये कर सकते हो कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, 1 मीटर बी रुपी 1। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 रुपया। अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा तो इस इंसान ने 42 मीटर बेचे हैं, तो इसने मेरे भाई बेचा कितने का होगा, तो 42 रुपए का। बेचा कितने का होगा, तो 42 रुपए का। उसके बाद में जो गेन है वो हमारा 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी प्रॉफिट 7 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 7 मीटर का सेलिंग प्राइस मेरे भाई 7 रुपए। अब तुमने इतने में बेचा और ये तुम्हारा प्रॉफिट था। तो याद रखना, अगर जीवन में सीपी निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से क्या करना होता है, प्रॉफिट को घटाना होता है, या फिर मेरे भाई अगर लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना होता है। इसमें से प्रॉफिट घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा, या इसमें लॉस को जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा। ये ध्यान रखो। यहां पर हिंदी वाला रॉन्ग है। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर के कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, के बराबर यहां पर हो जाएगा, के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब हिंदी सही हो गई मेरे भाई यहां पे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे सीपी जब आपको निकालना है तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए, 42 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 35। तो अगर आप यहां प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, फायदा कितने का है, 7 का, कितने के ऊपर में, 35 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 100%। ये सीधा सीधा मेरे भाई काटो 5 बार में, और 5 से काटो 20 बार में, खेल हमारा खत्म। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। बिल्कुल जो है यहां पर क्या आएगा, तो बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर आएगा। ध्यान रखिए इस बात का। तो जिस चीज के ऊपर में फायदा है या नुकसान है उसको 1 रुपया मान लेना। समझ गए मिश्रा जी यहां पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस का देखिए यहां पर क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। सेम क्वेश्चन, इसने बेचा कितना, देखो बाई सेलिंग 8 आइटम, जो प्रॉफिट है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम के। तो अगर हम बात करें तो वही बात है यहां पर, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोला था
लेट एसपी ऑफ 1 मीटर बी 1 रुपीज। तो यहां पर लेट एसपी ऑफ 1 आइटम भी 1 रुपी, एक आइटम का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया मानेंगे। तो मैंने कितने आइटम बेचे हैं? 8 आइटम। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 8 रुपए होगा। उसके बाद में यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा कितना है? तो प्रॉफिट 2 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर यानी 2 रुपए के। तो सीपी हमारा कितना निकलेगा? 8 में से 2 कम कर दो 6 रुपए, 8 में से 2 कम कर दो 6 रुपए। तो अगर हम यहां प्रॉफिट परसेंट की जब भैया बात करेंगे ना, 2 रुपया का लाभ है 6 रुपए के ऊपर में, इंटू कितना करना है? तो 100%। तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 1 और बट्टे में 3, और 1/3 हमारा कितना होगा? तो पूरी कायनात को पता है कितना होता है मिश्रा जी? 33 से 1/3। बच्चे भी बता रहे हैं 33 से 1/3 बताइए। बहुत शानदार। लेकिन जो एक चीज आप लोग नहीं कर रहे हैं वो ये कि वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जा रहे हैं। यही गलती कर रहे हैं आप लोग, इतना मग्न हो चुके हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं। फटाफट 4000 लाइक पहुंचाइए जल्दी से। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, जरा पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए बाबू। क्या बोला गया? पढ़िए। यहां पर क्या बोला गया? इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस विल बी। अब यहां से हमने सवाल की भावनाओं को बदल दिया। हमने यहां पर यह कहा, सुनो बात ऐसी है, समझना मेरी बातों को लेकर के, कि अब जो तुम्हें फायदा हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अगर इसी को तुम सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करो तो क्या होगा? विक्रय मूल्य के ऊपर में क्या होगा? जैसे इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर बोला गया कि अगर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का और वो भी सीपी के ऊपर में, तो मेरे भाई यहां पर जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर में कितना होगा? देखिए, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी क्या होता है, दोनों पर हम डिफरेंस बताते हैं। अगर मान लीजिए आप यहां पर प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी जब आप लिखते हैं, ठीक है ना, और वो भी मान लीजिए कि 10% है आपका, तो जब ये 10% टूटेगा ना तो ये 1/10 के बराबर आएगा। उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होगी और ये चूंकि सीपी के ऊपर में है तो नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होगी। तो यहां जब हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे ना मुन्ना, तो आप यहां पर क्या बोलोगे? गुरुजी सामान खरीदे हैं 10 रुपए में, 1 रुपया का लाभ है, तो हमारा हो गया कितने का? 11 का। कितने का हो गया? तो 11 का हो गया। लेकिन अगर हम इसी सवाल में यहां पर जो है वो चेंज कर दें और यहां पर ये बोल दें कि ये प्रॉफिट जो है सीपी के ऊपर में नहीं है, एसपी के ऊपर में है, और ये कितना है? 10% का, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1/10। उस केस में ये हमारा प्रॉफिट होगा और ये हमारा क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा। प्रॉफिट होगा और ये हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है। उस केस में अगर हमें सीपी और एसपी का रेशियो लिखना हो गया ना मुन्ना, तो बोलोगे सर देखो बेचे हो कितना में? 10 में, उसमें 1 का प्रॉफिट है, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो खरीदोगे कितना में? तो 9 में। समझ गए इस बात को लेकर के? तो ये रेशियो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सीपी वाला जो रेशियो है वो अलग हो जाता है, एसपी वाला जो रेशियो है वो अलग हो जाता है। और जीवन भर हमें ऐसा लगता है कि दोनों प्रॉफिट ही तो बात हो रही है, सेम ही तो होगा, नहीं होता है सेम यहाँ पे। समझिए इस बात को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पर जब बात करेंगे प्रॉफिट को लेकर के, तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 25% है, जिसकी वैल्यू हमारी 1/4 आ जाती है, जहां पर ये हमारा प्रॉफिट का काम करता है और ये हमारा मेरे भाई सीपी का काम करता है। ठीक है। अब हमसे बोला गया परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये सामान को हमने खरीदा कितने में है? तो 4 में, और ये सामान को हम बेचेंगे कितना में मेरे भाई? तो बोलोगे 4 रुपए के सामान में का प्रॉफिट यानी 5 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें ये प्रॉफिट परसेंट चाहिए, और किसके ऊपर में चाहिए? सेलिंग प्राइस के ऊपर में। कितने का फायदा है मुन्ना? 1 का। कितने के ऊपर में? तो 5 के ऊपर में। इंटू कितना करोगे? तो 100%। बात खत्म मेरे भाई। सिंपल सी बात यहां पर है, आंसर आ जाएगा कितना? 20%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सीएचएसएल का आपका ये प्यारा सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिए यहां पर क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया द प्रॉफिट बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1032 इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 30%। अब ये सवाल आपका कहीं ना कहीं आ गया बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में। थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने कहा ना, वो आपकी छोटी छोटी गलतियां हम सुधारेंगे इस क्लास के माध्यम से, रिविजन भी कराते रहेंगे और लेवल भी बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो ये सवाल अब बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में आ जाता है, जहां पर आप किसी वस्तु को बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, अब उसको बेचे तो हानि होने लगा, या पहले हानि हो रहा था अब बेचेंगे तो लाभ होने लगा। यानी बीच में आपका क्या रहने वाला है? तो ये बटरफ्लाई का सिर रहने वाला है, यानी सीपी। और यहां पर दाहिने में उसका एक पंख और बाएं में उसका एक पंख। राइट में जिसे प्रॉफिट में बेचोगे वो होगा, और लेफ्ट में जिसे लॉस में बेचोगे वो होगा। तो बोला गया प्रॉफिट बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1032। आप जब यहां पर बेच रहे थे तो आपको क्या हो रहा था?
प्रॉफिट यहाँ पे। और जब उसी आर्टिकल को 648 में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। यहाँ बेचने में प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ बेचने में लॉस हो रहा है, ठीक है। और फिर बोला गया कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप ऐसे मान के चलो लॉस और प्रॉफिट में आपस में संबंध कितने का होगा। मानो अगर ये 10 रुपये का लॉस है तो 10 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। या फिर मान लो 100 रुपये का लॉस था तो 100 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन जब हम इनको रेशियो में देखते हैं तो रेशियो कितना कितना आ जाता है, 1 और 1। रेशियो कितना कितना आ जाता है, तो 1 और 1। तो 1 और 1 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम इनके बीच में रेशियो की बात करेंगे ना भाई, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, बाद में इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे यहां से चल करके यहां तक जाना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अपने खून का टेम्परेचर 648 से उठा करके 1032 पहुंचाना है, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा अपना पारा। तो बोलोगे 352 यहां कर लीजिए और 352 में 352 में मेरे भाई जो है आप 32 और जोड़ लीजिए। तो आपका ये 352 हो गया और 32 और आपका हो गया, तो मेरे भाई 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक जाने में कितना लगा, 384। और ये 384 कितने का मान है, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, यानी मेरे भाई 2 यूनिट का मान है। तो अगर 2 यूनिट का मान 384 है ना भाई, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 192। अब यहां पर सीपी निकालने के दो तरीके, हम पूरा पढ़ा रहे हैं आपको तरीके से कि 2 यूनिट का मान 192 है, तो सीपी निकालने का दो तरीका है भाई। या तो इसमें 1 यूनिट जोड़ दो क्योंकि सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं, या इसमें 1 यूनिट घटा दो। तो आप बोलोगे सर देखो 648 है, उसमें 192 जोड़ दीजिए तो हमारी बात बन जाएगी, या फिर इसमें से 192 घटा दीजिए तो बात बन जाएगी। तो आप इसमें जब जोड़ेंगे तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, 10 हो गया सर, 9 4 13 14 6 1 7 1 8, यानी हमने खरीदा कितने में, 840 में। कितने में खरीदा, 840 में। अभी इसका शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे। आपने किसी वस्तु को सर इतने में खरीद लिया है और क्वेश्चन में बोला गया कि आपको उसे सेल करना है कितने पे, 30% के प्रॉफिट पे। अब 30% के प्रॉफिट पर बेचना है मिश्रा जी, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, तो हम यहां पर सीधा सीधा बात बोलेंगे कि देखो जो दिया गया है वो 840 है और वो खरीदने की कीमत है, मतलब 100% का मान है। तुम हमसे कह रहे हो कि हम 30% के प्रॉफिट में बेचें, मतलब 130 का मान निकालें। दोनों से मेरे भाई खत्म करो। उसके बाद में 13 का 4 गुना 52 यूनिट जीट 2 एक ही के पास में है, लेकिन फिर भी गुना कर देते हैं। 13 का 8 गुना 104 और 104 और 5 109 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा सर एक तरीका था इस सवाल को बनाने का। अभी इसके बाद में हमारे पास में और भी तरीके हैं इस सवाल को लपेटने के, और वो क्या क्या है। कभी भी मेरे भाई एक स्पेशल नोट बना करके अपने कॉपी में लिख लो। हालांकि जो अभी हमने अपने चैंपियंस बैच में भी बच्चों को पढ़ाया है और आपको भी ये बात पढ़ा रहे हैं कि जब भी लॉस और प्रॉफिट हमारा बराबर हो जाता है ना, तो बराबर हो जाता है तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सीपी निकाल सकते हैं कि जब किसी वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचने पर जो हुआ लॉस है और जो हुआ प्रॉफिट है, अगर दोनों बराबर हो रहा है तो सीधा सीधा एक लाइन में सीपी को लपेट दोगे। और सीपी को लपेटने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी जो सीपी है ना ये बीच में है, ये एवरेज है। और किसका एवरेज है, तो ये दो लोगों का एवरेज है, तो इनका एवरेज निकाल दीजिए, सीपी निकल जाएगा। यानी एवरेज निकालने का मतलब 648 में आप यहां पर 1032 को जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो आप यहां पर बोलेंगे सर ये ऑटोमेटिक हमारा किसके बराबर में आ जाएगा, 840 के बराबर में। मैंने कहा ना सर हम आपको क्या बोले थे कि हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे अपडेटेड सवाल भी करवा देंगे और अपडेटेड तरीके से भी करा देंगे। इसलिए आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये YouTube की सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का फर्क आपके लिए जरूर पड़ता है। तो इसको जरूर अटेंड करिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे है, सीजीएल है, सीपीओ है, सिलेक्शन पोस्ट है, कोई भी परीक्षा है, फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। समय बचाने वाले मेथड हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ये आपका खरीदने का कीमत है। अब अगर ये खरीदने का मेरे भाई कीमत है और मुझे इसको प्रॉफिट में बेचना है, वो भी 30% के, यानी अगर अपने आप में मेरे भाई ये 100 का मान है तो मुझे इसको 130 में बेचना है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 3 को 4 से गुना करने पे क्या के स्थान पे 2 आएगा और 2 मेरे भाई एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। बात खत्म। तो पहले हमने आपको बेसिक से पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्योंकि आप उस बात को समझे, वो जड़ को समझे, और जब आप समझ गए तब उसके बाद में आपको सिखा दिया कि आप इसे कैसे उड़ा सकते थे, ठीक है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान वे में आप इसे बता सकते हैं। पढ़िए मेरे भाई। डेली टाइमिंग क्या है सर जी, गुरु जी यहाँ पर जो हमारा समय है वो हमारा है यहाँ पर रोज रात 8:30 बजे। रोज रात कितने बजे, तो 8:30 बजे लाइव रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, सारी बातों को सीखिए, ठीक है। आइए पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया।
द प्रॉफिट obtained by vendor on selling the goods at 3200 is equal to 7/5 of the profit obtained by selling the same good at 3000. what is the cost price? यहां पर सर दोनों केस में है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। पहले भी क्या हो रहा था मिश्रा जी, प्रॉफिट, और अभी भी क्या हो रहा है तो प्रॉफिट। अब दोनों केस में प्रॉफिट है, यानी बेचारी तितली के दोनों पंख जो है एक ही तरफ रहेंगे। अब जैसे ये हमारा सीपी हो गया, जब भी आप आर्टिकल को लाभ में बेचते हो तो दाहिने साइड में, और मेरे भाई लाभ में बेचते हो उसको भी दाहिने साइड में। ज्यादा वाला आगे रहेगा, कम वाला पीछे रहेगा। ज्यादा कीमत वाला 3200 है तो उसको आप यहां पर आगे रखो, और कम कीमत वाला 3000 है तो उसको यहां पर पीछे रखो। बोला गया था यहां पर भी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है और यहां पर भी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब तुमने 3200 में बेचा था तो वो प्रॉफिट 7/5 गुना है कौन से वाले प्रॉफिट के, तो इतने के। यानी ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो हमारा P1 है मेरे भाई, ये 7/5 गुना है किसके मेरे भाई, तो P2 के। तो कुछ मत करिए, ये P2 को यहां पर आप क्यों रखे हुए हैं, उसको उठा करके नीचे लाइए ना। तो जब आप नीचे लाएंगे तो P1/P2 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 7/5 के। यानी इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 7 और 5 का, इनके बीच में जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 7 और 5 का होगा मेरे भाई। तो यहां पर अगर हम रेशियो की बात करें तो ये हमारा 7 है और ये हमारा 5 है। रेशियो की बात करें तो कितना है, 7 और 5 का हमारा अनुपात है। इस बात को मेरे भाई यहां पर ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देख लो ये जो गैप है मेरे भाई, जैसे 3000 पर हो और 3200 पे जाना है, कितने की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 3000 से 3200 पे जाने के लिए मेरे भाई 200 की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये 200 कितने यूनिट के बराबर है, तो यहाँ 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, यानी कितना यूनिट, तो बोलोगे गुरुजी 2 यूनिट। और ये यूनिट में कितना है, 2, और मेरे भाई पैसे में तुम्हारा कितना है, तो पैसे में बोलोगे सर पैसे में कितना है, तो 200 है। यानी कहीं ना कहीं समझदार प्राणी बनो और इस बात को समझो कि 2 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 2 यूनिट का मान 200 है। 2 यूनिट का मान मिश्रा जी कितना है, 200। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 यूनिट का मान अगर 200 है, 2 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई, 200, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 100 रुपया होगा। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 100 रुपए होगा ना, तो 1 यूनिट का मान अगर 100 रुपए होगा, तो जैसे ये 5 यूनिट है तो इसका मान 500 होगा, और ये 7 यूनिट है तो इसका मान 700 होगा। आप ये सीपी को निकालने के कई सारे हथकंडे अपना सकते हैं। 3000 में से 500 घटा देंगे तो भी आपका मेरे भाई 2500 आ जाएगा, या फिर आप 3200 में से 700 निकाल देंगे तो भी 2500 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो यहां दोनों स्थिति में क्या हो रहा था सर, प्रॉफिट हो रहा था, और दोनों स्थिति में प्रॉफिट हो रहा था तो समझना था इनके प्रॉफिट का ये रेशियो था, जो इनका गैप है उसको रुपए में बांटा, 2 का मान 200 निकाला, 1 का मान 100 निकला, और वहां से मेरे भाई दोनों प्रॉफिट निकाल दिए। जिससे भी चाहते उससे भी सीपी निकाल देते। एक ही बात कहा है बार बार, एक बात, सवाल भी नया होगा, तरीका भी नया होगा, और आपको फायदा पहुंचाएगा। सबसे बेस्ट सोर्स होगा आपके रिवीजन के लिए, समझिए इस बात को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के आज मैं जब नोट्स देखता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर एकदम आउटडेटेड क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, वहीं जाने। ऐसे सवालों का बेचारा जो है उनका मुकाबला भी नहीं होता है, और वो पूरे साले सांस में तैयारी करते हैं कि अब शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस उन्हें ये नहीं पता कि सही कंटेंट पर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। सही कंटेंट पर अगर वो मेहनत करते, इस तरह के यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो लगाते और वो भी सही तरीके से लगाते, तो उनका सिलेक्शन अवश्य होता। ठीक है, तो मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में, बस ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, सही तरीके से मेहनत करिए, सही कंटेंट को पढ़िए, रेलिवेंट कंटेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए, उससे सिलेक्शन होगा आपका, ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पढ़िए यहाँ पर, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। चेंज मेरे भाई किस बात पे किया, तो थोड़ा आर्टिकल और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, मतलब कि आप कुछ पर्टिकुलर कीमत पर कुछ वस्तुओं को खरीद रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कीमत पर आप उन्हें बेच रहे हैं। इस केस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो कितने का होगा। यानी यदि ये 11 संतरा 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, लाभ या हानि कितना होगा। सिंपल सी बात मैंने कही है, जीवन में पैसा सबके आगे होता है, तो यहाँ पर पैसे को आगे रखो, और आर्टिकल मेरे भाई बाद में होता है, उससे बाद में रखो। खरीदने की ये तुम्हारी कीमत है, बेचने की तुम्हारी ये कीमत है। खरीदने की कीमत क्या है, 10 रुपए में 11 आर्टिकल, तो आपने जो मेरे भाई यहां पर खरीदा है वो 10 रुपए में खरीदा है, और कितने खरीदे हैं, तो 11। अब बेचने की बात करते हैं, 11 रुपए में 10 बेच दिए। 11 रुपए में कितने बेच दिए मेरे भाई, 10 बेच दिए। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है ना सर, आप यहाँ पर वस्तुओं को बराबर करना सीखिए। वस्तु बराबर हो गए ना तो आप यहाँ प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। आपने वस्तु को बराबर किया क्या, तो बोलोगे नहीं। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो नहीं, बराबर किया जाए। 11 को 10 से गुना किया जाए और 10 को 11 से गुना किया जाए। अगर इधर 10 से गुना हुआ है तो इधर भी होगा, और अगर इधर गुना हुआ है तो इधर भी होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये 110, ये 110, मामला निपट गया। अब आप ये बताओ, आपने खरीदा कितने में, तो बोलोगे गुरुजी 100 में। आपने बेचा कितने में, तो 121 में। यहाँ पर कुल मिलाकर के फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो बोलोगे फायदा कितने का, 21 का। कितने के ऊपर में, तो 100 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे, 100%। कितने आसानी से आंसर बता दिया यार, बताना जरा कितना आ गया, 21%। काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी।
तो खरीदने दो जिसको जितने में खरीद रहा है, बेचने दो जिसको जितने में बेच रहा है, हमें क्या करना है, फायदा निकालना है, वो हम निकालेंगे। और कैसे करके, बस आर्टिकल को बराबर करके। पैसा बराबर नहीं करना होता, आर्टिकल बराबर करना होता है, ध्यान रखो यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमटीएस 2023 का सवाल क्या बोला गया। सेम तरीके से 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गए और 30 सेब 390 में बेचे गए, लेन देन में हानि का जो प्रतिशत है वो कितना है। अब ये सवाल मेरे भाई मैं भारत के हर उस बच्चे को दे रहा हूं जो मेरी ये क्लास देख रहा है, और उसको क्या करना है, तो उसको मेरे भाई ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉल्व करके, और लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो बच्चे बाद में क्लास को देख रहे हैं वो तुरंत रोके सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल हम आपको, अब मेरे भाई आइए 10 करोड़ का सवाल आपके सामने यहाँ पे बनाइए जरा, इस सवाल को लेकर के यहाँ पे। ठीक है ना, बनाइए जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, पढ़िए। दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी है और 50% के लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कैंडी बेचनी होगी। दिव्या बॉट 6 कैंडीज फॉर अ रुपी, हाउ मच अ कैंडी मस्ट शी सेल टू गेन 50%। अब ये थोड़ा अटपटा सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल में, कोई दम नहीं है इस सवाल में, लेकिन सारा खेल जो है वो भाषा का है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, सारा मेरे भाई जो खेल है वो किसका है, तो भाषा का है कि आप इतना में खरीद रहे इतना में बेचिए। अब ऐसे वाले सवालों के लिए हमने एक इक्वेशन सेट किया है, और इक्वेशन क्या सेट किया है कि जो भी कीमत होगी मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, तो पैसा हमेशा जीवन में ऊपर रहता है तो पैसा ऊपर रहेगा, क्वांटिटी हमारी कहाँ रहेगी, तो नीचे रहेगी। और ये जो भी आपने पैसे में बेचा है खरीदा है, अगर ये जिसका भी मान है मेरे भाई, तो ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा यहाँ पे। बस मेरे भाई बात खत्म, कि ये जो पैसा मेरे भाई यहाँ पर है, जैसे मानो मैंने 100 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदे, तो 100 को 10 से भाग कर दूंगा तो एक आर्टिकल की कीमत निकल जाएगी। अगर वो खरीदने की वैल्यू है तो 100% का मान होगा, अगर बेचने की वैल्यू है तो इसमें जितने का प्रॉफिट हुआ है वो जोड़ दो या जितने का लॉस हुआ है वो घटा दो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर जैसे P1 और Q1 लिखा है, बस ऐसा ही एक हमशक्ल बना करके उसके साथ बराबर कर दो, यानी यहाँ पर P1 के जगह P2 कर दो, Q1 के जगह Q2 कर दो, और यहाँ पर भी सेम तरीके से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या मेरे भाई लॉस कर दो, ये आपका 2 हो जाएगा। यानी एग्जामिनर एक कंडीशन दे करके एक कंडीशन पूछ लेता है आपसे, कुछ नहीं करना है। कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया को सबसे ऊपर में रखना है। यानी अगर आप देखेंगे तो 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी, तो पैसे के जगह पर क्या हो जाएगा 1 रुपए, क्वांटिटी के जगह पर क्या हो जाएगा तो 6 रुपए, खरीदने की ये कीमत है, मतलब कितने का मान है, तो 100% का मान है। ये हमारा हो गया मेरे भाई पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। बोला गया मेरे भाई 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना कैंडी बेचना होगा। 1 रुपए में कितना कैंडी, अब यहां पर 1 रुपए में कितना कैंडी मतलब Q कैंडी, और इससे खरीदेंगे बेचेंगे, क्या करेंगे तो बेचेंगे, और कितने पर 50% के लाभ पर। 100 में 50 को जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 150 मेरे भाई। तो ऐसा तरीका आपने जीवन में नहीं देखा होगा, बड़े से बड़ा सवाल भी आप इससे उड़ा पाएंगे मेरे भाई। 25 से काट लीजिए कितनी बार में, या 50 से काटिए 2 बार में, 50 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 2 बार में, 2 गुना 2 मेरे भाई 4 हो जाएगा, Q का मान खत्म। जटिल से जटिल सवाल भी आप यहां पर जो है वो बना पाएंगे इस विधि से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। रेलवे के लिए बुक कब आएगी, बहुत जल्द आएगी मेरे भाई, यहाँ पर किताब बहुत ही जल्द आने वाली है। काफी बच्चे मेरे भाई तब से बैच के बारे में पूछ रहे हैं। देखो मेरे भाई पूरे भारत में, पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पे, कहीं पर भी है, सिर्फ मेरे 2 बैचेस चलते हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक मेरा लाइव है। ठीक है ना, और ये भी 2 अलग अलग तरह के बच्चों के लिए बनाया है। जब मैंने खुद तैयारी करनी शुरू की थी और उसके बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया आफ्टर गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में, तो मैंने देखा कि यार जैसे जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मेरे भाई अब तक मैंने जो है 5 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल रखे हैं, जिसमें मेरे जो CGL है उससे मैं कस्टम्स में हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, और CHSL में ऑल इंडिया रैंक मेरा 119 रहा है, और भी काफी सारे पेपर जैसे IB हो गया, CDS हो गया, सब हमने क्रैक किया है। लगभग सभी के प्री में हमारे 50-50-50 से रहे। उसके बाद में आज जो है काफी बच्चों के सिलेक्शंस भी होते हैं, हर बार के जो अलग अलग रैंक है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिलता है। रैंक 2 है, रैंक 5 है, 8 है, मतलब CPO में, ऐसे ही CGL में जो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब मैंने नोटिस किया, जब इंटरव्यू ली, जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने बच्चों से नोटिस किया बातों को लेकर के कि जब पेपर नजदीक आता है ना, तो उन्हें एक स्प्रिंट चाहिए होता है, एक शॉर्ट वीडियो चाहिए होते हैं, उन्हें ऐसा चाहिए होता है। उस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, उस समय ऐसा होता है ना कि हम जो एक दिन में मेरे भाई पढ़ लेते हैं उतना हम साल भर में नहीं पढ़े होते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे को रिवाइज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, एक प्रीमियम कंटेंट वहां पे, कि जिससे उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचे। तो उसको मेरे भाई 1 साल लेकर के हमने बनाया पूरा का पूरा VOD कंटेंट। ठीक है, जिसके अंदर में हमने टॉपिक्स की स्पेशल रिकॉर्डिंग की, जिसके अंदर में हमने स्पेशल पढ़ाया कि कोई बच्चा अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक भी अगर चीजों को रिवाइज करना चाहता है, फास्ट वे में करना चाहता है, एक दिन में 2-2 वीडियो देख करके अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक की समस्या को दूर करना चाहता है, किसी को सिर्फ ज्योमेट्री
ज्योमेट्री में दिक्कत है या किसी को मेंसुरेशन में या पूरा गणित उसका सफाचट है, वैसे केस में मेरे भाई वीओडी मैच उसके लिए सामने आता है, जिसको मैंने भारत के हर एग्जाम के लिए बनाया, इसीलिए मैंने वहां फॉर ऑल एग्जाम लिखा हुआ है। और साथ में जब बनाते वक्त मैंने ध्यान रखा कि ये तो ऐसा है कि कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी फॉर्म भरेगा, आज हो सकता है रेलवे का फॉर्म आया तो भर रहा है, लेकिन कल उसको सीजीएल का भी पेपर देना है, तो एग्जाम डेट तो फिक्स नहीं है। एग्जाम डेट फिक्स नहीं है तो मैं वैलिडिटी फिक्स क्यों रखूं इसकी, इसलिए मैंने कभी इसकी वैलिडिटी फिक्स ही नहीं रखी। मैंने कहा जाओ एक काम करो, यहाँ पर आराम से 699 का ये बैच लेना और जिंदगी भर मेरे भाई इस बैच से तुम पढ़ते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद मन में सवाल ये भी आया कि ठीक है आज बैच ले रहे हैं, एक साल बाद तो पुराना हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर में हम फ्री में सारा का सारा पीछे से कंटेंट चेंज करते रहेंगे। जब हम यूट्यूब में आप लोगों को इतना ज्यादा अपडेटेड पढ़ा रहे हैं तो एप्लीकेशन में तो और भी अपडेटेड आपको पढ़ाएंगे। जब मुझे पर्टिकुलरली लगेगा कि ये टॉपिक बदलना है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और वो टॉपिक किसी कॉस्ट के अंदर में बदल जाएगा। और इससे आप कहां से ले सकते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आप इससे ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आप इसमें डाउनलोड करिए, 350 से ऊपर वीडियोस हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट है, उसके अलावा क्लास नोट्स है और हर एक टॉपिक का टेस्ट भी है। प्री केस के अंदर में 50 टेस्ट है, मेंस केस के अंदर में उतने टेस्ट हैं और हर एक चैप्टर पढ़ोगे फिर टेस्ट दो। बहुत 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 कुछ है इस बैच के अंदर में, ठीक है ना। और ये आप ले सकते हैं हमारी इस एप्लीकेशन से, जिसके लिए आपको इस इंक्वायरी नंबर पे संपर्क करना होगा। कोई दिक्कत भी आए तो आप इस पे संपर्क कर लीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। और वैसे ही मेरे भाई ये जैसे हमारा रिकॉर्डेड हो गया उन बच्चों के लिए हो गया जो अपने से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका अभी अभी 12th पास हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है और जिनका सपना सरकारी नौकरी का है, जिनके पास में 1 साल का वक्त है, 8-9 महीने का वक्त है, जो उतना समय मुझे दे सकते हैं, उतने समय अपने तैयारी को दे सकते हैं। उनके लिए हम डेली 2 टाइम एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाते हैं, 4:30 बजे अरिथमेटिक, 6:30 बजे एडवांस, और वो हमारा बैच है चैंपियंस 15.0। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं यार मेरे से अकेले वीडियो नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी इशू है, थोड़ी सी दिक्कत है, रेगुलरिटी इशू है, यहाँ पे हम लाइव ही पढ़ सकते हैं, उस केस में आप यहाँ पर जो है हमारे साथ में हमारे लाइव बैच चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं। क्योंकि इसमें आप लाइव पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, बैंडविड्थ खर्चा ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसकी जो फीस है वो 999 और वो भी इंक्लूसिव जीएसटी है। मैंने आज से 1.5 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया था तब से इस बैच की फीस इतनी थी, आज भी इतनी रहेगी। जीवन में कभी यहाँ पर जो है इसको बढ़ाऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये इतने में रहेगा। कारण सिर्फ एक है, भारत के हर बच्चे के पास में मैं ये बैच देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है बैचेस को ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, आप यहाँ पर इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लेना है, ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस पे जो है बात करिए और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे संपर्क करिए, आप बैच यहाँ से ले पाएंगे। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा देखिए, क्या बोला गया, पढ़िए जरा। कहा गया पर्सन सोल्ड 2 कार फॉर ₹60,000 ईच, वन ही गेन 20%, अदर ही सोल्ड इतना, लॉस्ट इतना। टोटल गेन या लॉस कितना होगा। यार जब भी तुम 2 आर्टिकल को बेचते हो जहां पर उनका पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, यानी 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन यहां पर यह हो कि अगर उसका सेलिंग प्राइस पहले का दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, और दूसरा कंडीशन जितने का प्रॉफिट तुम्हारा पहले के ऊपर में हुआ है उतने का लॉस तुम्हारा दूसरे के ऊपर में हो जाए, तो वैसी केस में टोटल जो हमारा प्रॉफिट या जो हमारा लॉस होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं हमें, वैसी केस में मेरे भाई 100% हमें क्या होगा, तो लॉस ही होगा। और वो जो लॉस होगा वो हमारा कितने के बराबर, तो -x²/100 के बराबर। कितना होगा, तो -x²/100। तो यहां पर जो है वो क्या होगा, तो पहली बात यहां पर हमें प्रॉफिट और ये तो खत्म हो गया, लॉस ही होगा। अब लॉस होगा तो कितने का, तो बोलोगे गुरुजी 20 × 20 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी अगर हम यहां देखेंगे तो यहां पर 4% का क्या हो जाएगा, तो 4% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है, ठीक है। समझ गए बातों को लेकर के, आ जाइए। तो x²/100 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे तो CHSL का ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है और सवाल नहीं बवाल है। पढ़िए क्या बोला गया। राम 2 घड़ी 3500 रुपए में खरीदता है, एक को 25% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है, ठीक है। और इतने पर बेचने पर पूरे लेन देन में ना ही तो कोई लाभ होता है ना ही कोई हानि होता है। प्रत्येक घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए। ना लाभ ना हानि, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे मानो मेरे पास में ये 2 मोबाइल फोन है, सपोज करो मैंने यहाँ पर इन्हें बेचा है। जैसे मानो कि इसको जब मैंने बेचा 100 रुपए कमा लिए और इसको जब मैंने बेचा 100 रुपया का नुकसान हो गया। एंड में गया घर पर तो कुछ भी नहीं मिला, बोला बेचा तो था 2 सौदा, एक में कमाया था एक में गंवाया था, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है कि एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे चीजों को लेकर के मेरे भाई, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वॉच के ऊपर में, तो पहले वॉच पर कितने का प्रॉफिट है, 25%, और दूसरे पर जो लॉस है वो कितने का है मेरे भाई, 10%। तो हम यहां सीधा बोलेंगे कि पहले वाले का जो 25% है वो हमारा बराबर होगा किसके, दूसरे वाले के 10% के। दूसरे वाले के कितने के, 10% के। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो पहला और बट्टे का जो दूसरे का रेशियो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पर साफ तौर पर बोलेंगे कि जो ये 3500 है ना मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये देखो 2 और 5 कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, और ये 7 यूनिट का मान जो है वो कितना आ जाएगा 3500। तो 7 का मान अगर 3500 तो 1 का मान कितना 500, और अगर 1 का मान मेरे भाई 500 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा 1500। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यही कहा गया था कि यहाँ पर जो है उनकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर बोला गया सर 3500 ना 7 पचे 500, 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 2500 हो जाएगा। तो 1000 और 2500, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। और बाकी आज का प्रॉफिट लॉस का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अपने तरफ से हमने सारी बातें बताने की कोशिश की, नॉन स्टॉप तरीके से सारी चीजें सिखाने की कोशिश की, और बस यहीं सोचेंगे, यहीं कहेंगे आप लोगों से कि पूरी वीडियो जो है 16 दिन 16 मैराथन की देखिए, सीखिए, समझिए, जानिए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। चलिए तो बढ़िया है मेरे भाई, मिलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।